मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। अभी मैं आपको देने जा रही हूँ एक विशेष जानकारी जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा बेटा, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्ण कितने हैं? 44 है। 11 स्वर है, 33 व्यंजन है। इस तरह कितने हो गए हैं? 44 हो गए हैं। कैसे होंगे ये हमें एक एक करके जानना है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की बात की जाए तो आप बताओगे 44, और यदि बात हो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं तब होगा 52। लेकिन अब एक व्यंजन और जुड़ गया है और उसको मिला के हो गए हैं 53। कैसे और क्या है वही आज हमें जानना है। देखिए, जो हमारे मूल व्यंजन है वो तो क्या है? 33 है। कैसे है तक, ठीक है, कैसे है तक। और जो कुल व्यंजन है उनकी संख्या 40 है, लेकिन अब कितनी हो गई है? प्लस में एक, तो कितना हो गया है? 41। कैसे वो आगे जानना है। 4 संयुक्त व्यंजन है, अक्ष, त्र, जे, श्र। जो ये है हमारा क्ष है, किससे बनता है? मूर्धन्य क प्लस में मूर्धन्य श से बनता है, ठीक है, जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। जो हमारा जो दांत है, दंत है, उनसे ऊपर का हिस्सा है उससे त्र, त और रै से मिलके बनता है जे। ये मिलता है ज प्लस में ये से बनता है श प्लस में रै से मिलके बनता है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त यानी कि इकट्ठा जुड़े हुए दो वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे दो द्विगुण व्यंजन, जिनको उत्क्षिप्त भी बोलते हैं। और उत्क्षिप्त का अर्थ है बच्चों फेंका हुआ, ढ बोलते हैं तो ऐसा लगता है जीभ झटके से वर्ण को फेंक रही है। और जो हमारे मूर्धन्य वर्ण ट, ठ, ड, ढ, अण, ये वो नहीं है, उनके अलावा है। इनके नीचे क्या लगती है? ये डॉट लगा हुआ है, बिंदी लगी है। उन वर्णों के नीचे बिंदी नहीं लगती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो देखिए, 44 थे ना हमारे वर्ण, उनमें 33 व्यंजन थे। 44 में 4 और जोड़ दो, कितने हो गए हैं? 48। 48 में 2 और जोड़ दो, कितने हो गए? 50। 50 में ये 2 अयोग हुआ है, इनको जोड़ दो, कितने हो गए? 52। पहले हमारे वर्ण थे, कुल वर्ण थे 52। अब जो हमारा अगला वर्ण शामिल हुआ है 53 हुआ, वो क्या है? विशिष्ट व्यंजन है, ठीक है, विशिष्ट व्यंजन। कैसे है? ये रहा आपके सामने विशिष्ट व्यंजन। इसको कैसे लिखेंगे? जो हम लिखते हैं ल, इसको यहां से और यहां से मिला दो, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? अड़। क्या बनेगा? अड़। और ये हबी हाल ही में शामिल किया गया हिंदी वर्णमाला में वर्ण है जो कहलाता है विशिष्ट व्यंजन। केंद्रीय समिति ने इसको शामिल किया है। ये विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो समृद्ध भाषा है, जैसे और कुछ बोलियां हैं, जैसे मारवाड़ी है, हरियाणवी है, गढ़वाली है, इनमें इसका प्रयोग होता है। उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, जो ये भाषा है इनमें इसका प्रयोग होता है। इसको क्या बोलते हैं? अड़। जैसे हमें लिखना हो, खेल लिखना हो, तो अब तक हम खेल कैसे लिखते रहे थे? खेल लिखना हो तो हम ऐसे ही लिखते हैं, खेल यानी कि खेलना, और खेल को भी हम ऐसे ही लिखते रहे। लेकिन अब क्या बोलते? क्या है? खेल क्या होती है? पानी होता है, जिसमें बड़ी सी एक होदी होती है जिसमें पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं? खेल बोलते हैं, ठीक है। उसमें इस वर्ण का प्रयोग अब कैसे लिखेंगे? यहां से मिला देंगे खेल, ठीक है। जैसे जेड़ी लिखना हो, जेड़ी शंखनुमा एक जिसके डंडा लगा होता है, लोहे के सांप होते हैं, जेड़ी बोलते हैं। जैसे कुछ उठाना हो, जैसे जो हमारे कांटेदार झाड़ियां होती है उनको उठाना हो, या फिर कूड़ा वगैरह डालना हो, तो उसके लिए जेड़ी का प्रयोग करते हैं। कैसे लिखेंगे? अब ऐसे लिखेंगे जेड़ी, ठीक है। खेल, जेड़ी, जेड़ी। तो ये अड़ की ध्वनि है और विशिष्ट व्यंजन कहलाता है। अभी हमारी हिंदी वर्णमाला में शामिल हुआ है। इसको मिला के कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई है?
तरेपन हुई है। किस तरह हुई है ये मैंने सभी आपको बता दिए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया और आप ध्यान रखोगे और इस वर्ण का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। कैसा लगा?